आपके साथ हम शर्मा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में तैनात चीनी HQ-9B और HQ-16 एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी को उजागर किया है। चीन ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह सिस्टम सुपरसोनिक, इससे पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है। साथ ही अपने दोस्त चीन से उसका भरोसा भी उठ गया है। ड्रैगन का जाल, आतंकिस्तान की चाल, शहबाज की यारी जिनपिंग पर भारी, हौसले हुए पस्त, डिफेंस सिस्टम ध्वस्त, ब्रह्मोस की ताकत, पड़ोस में दहशत, ऑपरेशन सिंदूर मंसूबे हुए चकनाचूर। ड्रैगन के जाल में आतंकिस्तान फंस चुका है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने ड्रैगन का दम निकाल कर रख दिया, जिससे पाकिस्तान का अपने दोस्त से भरोसा उठ गया है। चीन के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आई रिपोर्टों में दावा किया गया कि पाकिस्तान अपने चीनी आधारित एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि HQ-9B और HQ-16 के प्रदर्शन को लेकर गंभीर असंतोष जता रहा है। ये नाराजगी हाल ही में चीन की तरफ से ये स्वीकारने की बात और भी बढ़ गई कि ये सिस्टम भारत की ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइलों का इंटरसेप्ट करने के लिए डिजाइन नहीं किए गए थे। ये विवाद खास तौर पर आतंकवाद पर ऑपरेशन सिंदूर के प्रचंड प्रहार से सामने आया है। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों और सैन्य ठिकानों पर सटीक हमले किए। इसमें ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से सबसे ज्यादा हमले किए गए। इसके अलावा भारत ने फ्रांसीसी SCALP मिसाइलें और इजरायली हारोब ड्रोन जैसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान की एयर डिफेंस सिस्टम जो खास तौर से ड्रैगन ने देखी ब्रह्मोस की ताकत, HQ-9B लॉन्च रेंज और HQ-16 मीडियम रेंज पर आधारित है। भारत की ब्रह्मोस को पहचानने या रोकने में असमर्थ रहे, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पंजाब के चुनिया में स्थित चीनी YLC-8E एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम भी हमले में नष्ट कर दिया गया। इस पर चीनी निर्माताओं ने सफाई दी कि ब्रह्मोस जैसी मैक 3 गति से उड़ने वाली, कम ऊंचाई पर चलने वाली और रैमजेट इंजन से ऑपरेट मिसाइलें उनके सिस्टम के दायरे से बाहर हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों का आरोप है कि इन सिस्टम की क्षमताओं को लेकर चीन ने पहले कोई जानकारी नहीं दी। चीन के लिए अब ये स्थिति मुश्किलों से भरी हो गई है, क्योंकि चीन के लिए पाकिस्तान उसके डिफेंस हथियारों का लगभग 82% आयात करता है। HQ-9B की तुलना अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम से भी की जाती है, जिसने यूक्रेन युद्ध में सफलता पाई है। तो वहीं चीन का सिस्टम अब आलोचनाओं के घेरे में है। पाकिस्तान अब विकल्पों पर विचार कर रहा है। सूत्रों के अनुसार तुर्की के SIPR-1 और SIPR-2 सिस्टम में रुचि दिखा रहा है, जो बेहतर रडार क्षमताओं और इलेक्ट्रॉनिक वॉर के खिलाफ मजबूत माने जाते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी रफ्तार 3 गुना ध्वनि से तेज है और जो बेहद नीचे उड़ती है, उसे इंटरसेप्ट करना दुनिया के किसी भी सिस्टम के लिए मुश्किल है। HQ-9B की 300 किलोमीटर और HQ-16 की 40 किलोमीटर की रेंज भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उधर चीन के हथियारों की दुनिया भर में किरकिरी हो रही है। पाकिस्तान को भी अपनी सुरक्षा नीति पर दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। ऑपरेशन सिंदूर, जिसने पाकिस्तान में एक ऐसी तबाही मचाई थी जिसे पाकिस्तान तो कभी नहीं भूल पाएगा, और आतंकवाद पर भारत ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान से भारत कोई समझौता नहीं करेगा। अगर आतंकिस्तान ने कोई हरकत या फिर हिमाकत की तो वो अब एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। पाक की कयामत की वो रात, अब भी दर्द से छटपटा रहा दुश्मन। 25 मिनट 24 टारगेट, 9 आतंकी ठिकाने तबाह, 100 से ज्यादा टेररिस्ट ढेर। पाकिस्तान पर कयामत का 1 महीना पूरा। ऑपरेशन सिंदूर की अब तक की पूरी डिटेल। कुछ घटनाएं इतिहास में सिर्फ तारीखें नहीं होती, वो एक राष्ट्र की चेतना को झकझोर देती हैं। 6 मई 2025 की रात ऐसी ही एक तारीख बन गई जब भारत ने अपने निर्दोष नागरिकों की हत्या का करारा जवाब दिया।
ऑपरेशन सिंदूर नामक इस सैन्य कार्रवाई ने न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया, बल्कि ये संदेश भी दिया कि अब भारत चुप नहीं बैठता। हालांकि पाकिस्तान से बदला जरूर लिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने अपने बिहार दौरे के दौरान किया था। देश के दुश्मनों ने भारत की आत्मा पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब 6 जून को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बात की तो वो देश भर में गर्व और वीरता की लहर दौड़ गई। उन्होंने कहा कि अब ऑपरेशन सिंदूर का नाम सुनते ही पाकिस्तान को अपनी शर्मनाक हार याद आ जाती है। ये बयान सिर्फ शब्द नहीं थे, ये भारत की उस बदली हुई रणनीति का ऐलान था जिसमें अब आतंक का जवाब सिर्फ निंदा से नहीं, निर्णायक कार्रवाई से दिया जाता है। क्यों हुआ ऑपरेशन सिंदूर? 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर में हुआ था आतंकी हमला। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोषों की गई थी जान। आतंकियों की कायराना हरकत से देश भर में था आक्रोश। आतंकियों ने हमले में हिंदुओं को किया था टारगेट। हमले में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और टीआरएफ का था हाथ। इस आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 23 अप्रैल 2025 को एक ऐतिहासिक कदम उठाया और 1960 की सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। दशकों से इस संधि के तहत पाकिस्तान को 80% पानी मिलता रहा, लेकिन इस निर्णय के बाद वहां पानी की गंभीर किल्लत शुरू हो गई, जिससे पाकिस्तान की चिंता और बेचैनी और ज्यादा बढ़ गई। कब और कैसे हुआ एक्शन? 6 और 7 की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। रात 1 से 1:30 बजे तक पाकिस्तान को किया तबाह। भारतीय सेना ने लिया पहलगाम आतंकी हमले का बदला। पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने किए गए ध्वस्त। एक साथ तीनों सेनाओं की दिखी भागीदारी। इस ऑपरेशन में थल सेना, वायु सेना और नौसेना, तीनों सेनाओं ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। ये 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद तीसरा बड़ा सैन्य जवाब था। सिर्फ 25 मिनट की इस कार्रवाई में भारतीय बलों ने 24 लक्ष्यों को सटीकता से नष्ट किया। कहां-कहां हुए हमले? पीओके के 5 आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। मस्जिद सैयदना बिलाल, मुजफ्फराबाद, गुलपुर ट्रेनिंग कैंप, कोटली, सवाई नाला कैंप, मुजफ्फराबाद, मस्जिद अहल-ए हदीस, बरनाला, भिंबर। एक अन्य गोपनीय स्थल। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 4 ठिकाने तबाह। सरजाल कैंप, सियालकोट, महमूना जोया ठिकाना, सियालकोट, मार्कज तैबा, मुरीदके, मस्जिद सुभान अल्लाह, बहावलपुर। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का गुणगान एक तरफ पूरा देश कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ मातम का माहौल था। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान में सैन्य और खुफिया तंत्र में हड़कंप मच गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में कई आतंकी मारे गए और बड़ी मात्रा में हथियार और संचार उपकरण नष्ट किए गए। पाकिस्तान ने हालांकि पहले की तरह इस हमले को लेकर चुप्पी साध ली और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी कोई ठोस बयान नहीं दे सका। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।